औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमने पिछली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म कर ली थी। हमने तमाम उसके पार्ट्स देख लिए थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.4 में हमने करना क्या है, इसमें आपके पास इंटीग्रेशन होगी बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स का क्या मतलब है, अब इसमें कुछ फंक्शन ऐसे हैं हमारे पास जिनकी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती, तो फिर उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। अब जब हम डेरिवेटिव में करते थे, अगर हमारे पास दो फंक्शन होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल x आ जाता था, दूसरा साइन x आ जाता था, जब हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता था तो हम क्या लगा देते, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते। अब इसी तरह जब हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन आ जाएंगे तो उनकी हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब उनकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इसमें आपके पास दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन आपके पास लेट्स से u है, दूसरा फंक्शन आपके पास v है। आपके पास दो फंक्शन आ गए, एक फंक्शन u आ गया, दूसरा फंक्शन क्या आ गया, v आ गया। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एक फंक्शन मेरे पास u है, दूसरा फंक्शन ये v है, तो हम इसकी क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले आपने इसका फार्मूला समझना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, पहला फंक्शन है, और ये मेरे पास कौन सा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। हम करेंगे क्या, पहले फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे। बात को समझिएगा, पहले फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, दूसरे फंक्शन की हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। दरमियान में आएगा माइनस, इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन लिया दोबारा उस फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लेंगे। और जो पहला फंक्शन बच गया था, पहला फंक्शन हमने क्या लिखा था, u, तो इसका आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। और आखिर पे हम क्या लगा देंगे, ये जो ब्रैकेट के बाहर हमने इंटीग्रेशन की साइन डाला था, इसके लिए हम दोबारा क्या लिख लेंगे, डी ऑफ एक्स। फॉर्मूला दोबारा से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते वक्त हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, और पहले जो दूसरे की इंटीग्रेशन दी थी वो दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे, और जो पहला फंक्शन बच गया था उसको हमने क्या ले लेना, डेरिवेटिव। ये होल की इंटीग्रेशन फिर हम दोबारा बाहर देखें ना, ये मैंने होल की इंटीग्रेशन लिखी है। आप इसको सिंपल लफ्जों में ऐसे याद रखें, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव इनटू dx। तो आप एक दो दफा इस फॉर्मूले पे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कैसे, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस होल की इंटीग्रेशन, दूसरे की इंटीग्रेशन, और पहले का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। तो ये दो फंक्शन। अब लेकिन अब हमारे पास मसला ये होगा कि हम इसमें से पहला फंक्शन कौन सा कंसीडर करें और दूसरा फंक्शन कौन सा कंसीडर करें। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें से पहला फंक्शन कौन सा लेंगे। डिफरेंट टाइप्स के पास अगर फंक्शन आएंगे तो हम उसमें से पहला फंक्शन कौन सा लिया करेंगे और दूसरा फंक्शन कौन सा लिया करेंगे। इसके लिए आपको ना एक बात याद रखनी पड़ेगी, एक लफ्ज याद रख लें, आईलेट। लफ्ज मैं लिखने लगा हूं, ILATE, आईलेट। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको इसका मतलब जरा समझा देता हूं। पहले क्या नजर आया आपको, आई से बनते हैं इनवर्स, दूसरा है एल, एल से क्या हो गए, लॉग, लॉग वाले फंक्शन। ए अलजेब्राइक, और इसके बाद आ जाता है टी ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसके बाद है ई, ई मींस एक्सपोनेंशियल। हमारे पास अगर ये 5 टाइप के फंक्शन आएंगे, इनवर्स वाले फंक्शन हो सकते हैं, लॉग वाले फंक्शन हो सकते हैं, अलजेब्राइक हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं। अब हम करेंगे क्या,
अब इनवर्स वाले फंक्शन, चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनवर्स वाले फंक्शन किस टाइप के होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसी तरह जितने भी साइन कॉस टेंजेंट जो भी आपके पास इनवर्स वाले फंक्शन होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर लॉग में आपके पास कौन से आ सकते हैं, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग के टाइप के इस तरह के कुछ फंक्शन आ सकते हैं। अलजेब्राइक में क्या हो सकता है, अलजेब्राइक में एक तो कांस्टेंट हो सकते हैं 1 2 3, कुछ भी कांस्टेंट हो सकते हैं, या आ सकता है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, इस तरह के कुछ फंक्शन हो सकते हैं, ये अलजेब्राइक में आ जाएगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल, साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स अप टू सो ऑन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास कौन से होंगे, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स अप टू सो ऑन, इस तरह के कोई भी फंक्शन, ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्या आ जाएंगे, फंक्शन आ जाएंगे। तो जब भी हम करेंगे फार्मूला यूज करेंगे तो आइलेट को देखते हुए फार्मूला यूज करेंगे। अब इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सवाल लिखता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, एक मैं ये लिखूंगा एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, मैं ये लिख रहा हूँ ई की पावर एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। और हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के हम एग्जांपल इसमें से देख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, हम कौन सा, अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन एक्स है, दूसरा फंक्शन साइन ऑफ एक्स है, दो फंक्शन है। अब जब ये दो फंक्शन हो गए तो हम कौन सा पहला फंक्शन लेंगे, कौन सा दूसरा फंक्शन लेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसको समझने के लिए। अब जरा देखिए ना, इस लफ्ज में जो तरतीब होगी उस तरतीब के मुताबिक हमने पहला और दूसरा फंक्शन लेना है। अब इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, एक एक्स है, दूसरा साइन ऑफ एक्स है। मैंने आपसे कहा था कि एक्स जो फंक्शन होते हैं वो अलजेब्राइक में आते हैं, और साइन ऑफ एक्स किसके अंदर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं। तो अब जरा देखो, ILATE पहले अलजेब्राइक आते हैं और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आते हैं, तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इसके मुताबिक ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब ये आपके पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा इनवर्स वाला फंक्शन है। अब इसके मुताबिक देखें, इनवर्स पहले आता है और अलजेब्राइक, सॉरी, हाँ सॉरी, इनवर्स पहले आता है और अलजेब्राइक बाद में आता है। तो अब इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। जब हम इसकी तरफ आते हैं, ये एक्सपोनेंशियल है और दूसरा इनवर्स वाला फंक्शन है। अब इसमें देखें, पहले इनवर्स आता है बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन हो जाएगा और ये आपके पास दूसरा फंक्शन हो जाएगा। इधर देखें, एक एक्स है, दूसरा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। एक्स मतलब अलजेब्राइक और दूसरा लॉग वाला फंक्शन आ गया। तो अब पहले लॉग वाला आएगा और बाद में अलजेब्राइक आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन लेंगे और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी कि पहले तो हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला समझना है। फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन है सी, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। फिर हमें मसला इस चीज से आएगा कि पहला फंक्शन कौन सा कंसिडर करें और दूसरा कौन सा करें। उसके लिए आपको ये वाला लफ्ज याद रखना है, और मैंने आपको ये लिख के बता दिया कि ये फंक्शन कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद मैंने आपको इसके एग्जांपल के साथ समझाया कि कौन कौन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लेके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने लगे इसके क्वेश्चन, आपको बड़े आसानी के साथ समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहला पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। पहला है एक्स साइन ऑफ एक्स, इसके बाद जितने भी फंक्शन दिए हुए सारे सारे लॉग वाले फंक्शन हैं। अब पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स साइन ऑफ एक्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पहला फंक्शन हम कौन सा लें और दूसरा फंक्शन कौन सा लें। उसके लिए मैंने आपको एक लफ्ज लिख के दिया था, लफ्ज था हमारे पास हाईलाइट। ठीक है जी। अब उसके मुताबिक ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसमें पहले क्या आता है, ए आता है, बाद में टी आता है, तो हम क्या कर लेंगे इसको, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये आप मेरे पास क्या, कौन सा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। तो हम लिखेंगे
इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। क्या होगा देखिएगा कि पहला फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, दूसरे की इंटीग्रेशन हो जाएगी और पहले का क्या हो जाएगा, साथ में डेरिवेटिव हो जाए। ये मैंने ब्रैकेट माना। पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस होल की इंटीग्रेशन, फिर दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। अब जरा देखिएगा क्या बना, x की जगह पे x आ जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस काज ऑफ x माइनस ये बाहर वाली इंटीग्रेशन। अब अंदर जो है वो साइन की इंटीग्रेशन है, साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस काज ऑफ x और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होते हैं 1, और ये जो ब्रैकेट के बाहर dx लिखा हुआ वो लिख लिया। ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस x काज ऑफ x, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस काज ऑफ x इंटू डी ऑफ x। ये बन जाएगा माइनस एक्स काज ऑफ x प्लस काज की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन ऑफ x प्लस का क्या हो जाएगा c, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इतने ये छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े इजी इजी सवाल हैं। बस आपने एक फार्मूला याद रखना है और फिर देखना है कि पहला फंक्शन कौन सा लें और दूसरा फंक्शन कौन सा लें। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ x डी ऑफ x। अब देखो हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हमारे पास तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए, यहाँ पे तो एक फंक्शन है, तो फिर हम इसकी सिंपल इंटीग्रेशन क्यों नहीं करते। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, हमारे पास दो फंक्शन ऐसे हैं, एक इनवर्स वाला फंक्शन और दूसरा नेचुरल लॉग वाला फंक्शन। ये जब भी आ जाए आपने क्या करना है, इनको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है, इनको आपने क्या करना है फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है, और दूसरा फंक्शन अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया करें, साथ में कुछ भी ना हो तो क्या होगा, वन होगा। ये लाजमी याद रखिएगा कि जब भी इनवर्स वाला फंक्शन है या नेचुरल लॉग वाला फंक्शन है तो आपने क्या करना है, आप उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किए करेंगे, क्योंकि वैसे भी देखो ना आई एल पहला फंक्शन हमेशा इनवर्स, दूसरा नेचुरल लॉग, अब ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह की जो मैंने आपको फॉर्म बना के दी थी उस तरह के सवाल आएंगे। अब ये जो वन वन है ये आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन है, ये नेचुरल लॉग है, अब पहले क्या आता है लॉग वाला और बाद में अलजेब्राइक आता है, तो ये आपके पास क्या बन गया फर्स्ट फंक्शन, और ये आपके पास सॉरी ये सेकंड फंक्शन बन गया, और ये आपके पास क्या आ गया फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में हम पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन होल की, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा, और होल का क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन एक्स, नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा डेरिवेटिव वन ओवर एक्स। देखो ना नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया वन ओवर एक्स, एक्स एक्स के साथ कैंसिल, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ये एक्स में पहले लिख लेता हूँ माइनस अंदर क्या बच गया वन इंटू डी ऑफ एक्स, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एक्स प्लस का क्या हो जाएगा सी। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 2। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ पे वन था, यहाँ पे क्या आ गया एक्स आ गया। तो ये पहला फंक्शन क्या है अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा आपके पास नेचुरल फंक्शन है, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, और ये आपके पास क्या है फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू सेकंड की इंटीग्रेशन हो जाएगी, और फर्स्ट का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव
डी ऑफ एक्स। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है, एक्स की पावर क्या है, 1 है। जब पावर रूल लगेगा तो एक पावर ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन की क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एक एक्स से कैंसिल, एक्स डी ऑफ एक्स। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो एक ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा प्लस का सी। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में फिर आपके पास सेम वही सवाल है, सिर्फ इसमें एक्स का स्क्वायर आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, पावर रूल है, एक पावर ऐड हो जाएगी और वही नीचे डिवाइड हो जाएगा, माइनस पावर रूल और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3, पावर रूल लग जाएगा, एक्स की पावर 3 ओवर 3 प्लस का क्या हो जाएगा सी। ये बन जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। सेम सवाल है, पार्ट नंबर 5, एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। पावर सिर्फ, ये जितने भी सवाल हैं सारे एक जैसे सवाल है, सिर्फ क्या हो रहा है इसमें पावर्स का फर्क आ रहा है। पहले 1 था, फिर एक्स की पावर 1 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर, अब इस पार्ट नंबर 5 में एक्स की पावर 3। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन हो जाएगी और फर्स्ट का क्या है, डेरिवेटिव। क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स पावर रूल लग जाएगा, एक्स की पावर 4 ओवर 4 माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 ओवर 4, नेचुरल लॉग का क्या हो जाएगा, 1 ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। एक्स की पावर 4 ओवर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/4 बाहर आ जाएगा, एक पावर कैंसिल हो गई तो बाकी 3 बच गई, एक्स क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स। एक्स की पावर 4 ओवर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/4 एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस का क्या हो जाएगा सी। एक्स की पावर 4 ओवर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर 16 एक्स की पावर 4 प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब लॉग से रिलेटेड हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में उसने सिर्फ यही बात की हुई है कि एक्स की पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब देखें सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे आखिर पे एक्स क्यूब के फॉर्म में आंसर आया, एक्स क्यूब है तो एक्स 4 के फॉर्म में आंसर आएगा। अब ये एक्स 4 है तो आपके पास अगला जो आंसर आने वाला है वो एक्स की पावर 5 में आने वाला है। तो ये आपके पास, अब इसको मैं आपको ये सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपने खुद करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ना हुआ तो आपने मुझे लाजमी बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करें, इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर करें, तो आप इसको खुद से ट्राई लाजमी करना। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ
एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास नेचुरल लॉग आ जाए या टेन इनवर्स आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला फंक्शन हमेशा उसको कंसिडर करते हैं। जब हम पहला फंक्शन इसको कंसिडर करते हैं तो दूसरा फंक्शन हमारे पास नहीं है, तो दूसरे फंक्शन की जगह पे फिर हम क्या किया करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि एक अलजेब्राइक बन गया और दूसरा आपके पास क्या बन गया, इनवर्स वाला। तो अलजेब्राइक बाद में आता है और इनवर्स पहले आता है, तो ये पहला हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेट करेंगे जब, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन आ जाएगी और फर्स्ट का आपके पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, x हो जाएगा, माइनस 1 की इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स की इंटीग्रेशन होती है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। tan इनवर्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा x tan इनवर्स ऑफ x माइनस, इधर देखिएगा ये बनेगा x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जरा गौर कीजिएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। अब x तो ऊपर मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया। ये आपने अगले स्टेप में करना है। ये स्टेप ना अगले स्टेप में आप करेंगे कि 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। जी हम क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप क्या लगाते हैं, नेचुरल लॉग। यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। x तो हमारे पास मौजूद था, 2 नहीं था, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमारे पास बन गया x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, c। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स dx। इस तरह का क्वेश्चन नंबर हम 1 सॉल्व कर चुके हैं। 1 में यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे सिर्फ x था, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। सिंपल वही काम है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले क्या आता है, अलजेब्राइक, सेकंड में ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, साथ में डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस काज ऑफ एक्स, माइनस साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस काज ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर काज ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का साइड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया एक्स काज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिर हमारे पास कितने फंक्शन आ गए, 2 फंक्शन आ गए। एक फंक्शन अलजेब्राइक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो फिर आप इस पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर काज ऑफ एक्स प्लस 2, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि फिर 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, का सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर काज ऑफ एक्स प्लस 2 एक्स, काज की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन, काज की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1।
ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर काज ऑफ एक्स प्लस टू, मैं अंदर टू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टू एक्स साइन एक्स माइनस टू, इधर देखिएगा साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस काज एक्स और आखिर में क्या लगा दें प्लस का से, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर काज ऑफ एक्स प्लस टू एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस टू काज ऑफ एक्स प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब जरा बात याद रखिएगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है तो हमने कितनी दफा इंटीग्रेट किया, दो दफा इंटीग्रेट किया, दो दफा पावर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में पावर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्राइक में यहाँ पे पावर 3 आएगी तो हमें इसको कितनी दफा करना पड़ेगा, 3 दफा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा ना, वहां पे यहाँ पे सिर्फ एक्स था तो हमारे पास पहली बाय पार्ट्स में आंसर आ गया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो इसमें हमारे पास क्या किया, हमने एक दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, तो जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास दोबारा वही चीज आ गई, इसको हमने दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व किया। तो अब एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको जरा देखिएगा, अगर ना हुआ तो आपने मुझे लाजमी बताना है। ये देखें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब काज ऑफ एक्स, एक्स क्यूब काज ऑफ एक्स। अब इसमें क्या होगा कि इसको आप 3 दफा इंटीग्रेट करेंगे, पहली दफा इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखें ना एक्स स्क्वायर था तो पहली दफा इंटीग्रेशन की तो हमने हमारे पास एक्स आ गया, फिर एक्स को दोबारा इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसका 1 आ गया। तो इसी तरह आपने इसको क्या करना है, एक्स क्यूब को 3 दफा इंटीग्रेट करेंगे, पहली दफा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी दफा करेंगे तो एक्स आ जाएगा और तीसरी दफा करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो इसको ट्राई कीजिएगा, ना हुआ तो आपने मुझे लाजमी बताना है। पार्ट नंबर 20, ठीक है। नेक्स्ट हम करने लगे पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 9। 9 में क्या है, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब जरा यहाँ पे देखें ना, पार्ट नंबर 7 में हमने किया था tan इनवर्स ऑफ एक्स, वहां पे tan इनवर्स ऑफ एक्स था, लेकिन दूसरा फंक्शन वहां पे क्या था, 1 था, वो भी अलजेब्राइक था, ये भी अलजेब्राइक है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है tan इनवर्स ऑफ एक्स है। तो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा इनवर्स वाला फंक्शन पहला होगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे और दूसरे की क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब ओवर क्यूब, पावर रूल लग जाएगा, माइनस ये भी क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब ओवर डिवाइडेड बाय 3, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब ये जो है ये इम्प्रॉपर है, इसको पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे। आप इसको चाहें तो यहाँ पे रफ पे कर सकते हैं साइड पे, या इधर ही कर लें। तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसको रफ पे कर रहा हूं, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का टेबल एक्स क्यूब पे एक्स टाइम जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये माइनस ये कैंसिल तो क्या बच जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब देखिएगा इसको हम लिखते कैसे हैं, ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 3 इंटू इंटीग्रेशन, क्या आंसर हमारे पास क्या आया, एक्स कोशेंट, दरम्यान में क्या लिखते हैं प्लस, रिमाइंडर क्या आया माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 3
अब 1 की इंटीग्रेशन अलग ले लें, प्लस माइनस माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय 3, यहाँ पे x यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब जरा यहाँ पे देखें वही चीज बन गई जो हमने पिछले सवाल में किया था। नीचे देखो आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप इस स्टेप में 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और 2 के साथ क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो अब ये बन जाएगा 1/2, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या लग जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, c। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 tan इनवर्स ऑफ x माइनस क्या बन जाएगा 1/6 एक्स स्क्वायर। ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, c। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखें जरा, नेक्स्ट हमारा पार्ट है x tan इनवर्स ऑफ x dx। बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ पे x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x था, यहाँ पे x tan इनवर्स ऑफ x है, ये उसे थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर वाला था, ये सिर्फ x वाला है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, पावर रूल लग जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी पावर रूल लग जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, tan इनवर्स की इंटीग्रेशन क्या होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। यहाँ पे फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 टाइम टेबल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा -1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x -1/2 इंटू 1 -1/1 प्लस x का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x -1/2, 1 की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अलग। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x -1/2, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। क्योंकि देखो ना tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करें x बाय 2 प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस का क्या हो जाएगा, c। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 10। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 भी आप देखें ना, यहाँ पे x स्क्वायर था, tan इनवर्स ऑफ x था, यहाँ पे x है, tan इनवर्स ऑफ x है। अगला सिंपल क्या हो जाएगा, x क्यूब tan इनवर्स ऑफ x। तो सिंपल यही सवाल होगा, इसी को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x की पावर 4 बनेगा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इस तरह का आपके पास फंक्शन बन जाएगा। मजीद अगर आपको इसको ट्राई कीजिएगा, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस के दौरान कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे लाजमी पूछिएगा, मैं आपको दोबारा इसका बना के दिखा दूंगा। ठीक है, आपको ये करके दोबारा आपको
अपलोड कर दूंगा ये वाला क्वेश्चन। तो लाजमी बताइएगा, जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आप उसको ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बावजूद अगर आपसे नहीं होते तो मुझे लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट है पार्ट नंबर 13। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब पार्ट नंबर 13 पे आ जाए। पार्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 13 हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब देखिएगा इनवर्स वाला फंक्शन है, एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन नहीं होता तो दूसरा फंक्शन हम क्या कंसिडर करते हैं, क्या होता है, 1। ये इनवर्स वाला फंक्शन है, फर्स्ट अलजेब्राइक फंक्शन है, सेकंड, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। तो ये बन जाएगा, एक्स में पहले लिख लेता हूँ, एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये नीचे पावर 1/2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 dx। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, माइनस का 2x। अब माइनस का 2x मतलब x तो है, -2 नहीं है, तो हम -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और -2 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2, इस पे अब क्या लग जाएगा, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1, 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस का क्या हो जाएगा c, 1/2 के साथ कैंसिल, x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस का क्या हो जाएगा c, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या किसी क्वेश्चन में भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तब अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 14 से ऑनवर्ड। मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 वीडियोज़ के अंदर ये सारी एक्सरसाइज ख़त्म कर दूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।